आगरा में राष्ट्रीय सिंधी महासंघ द्वारा भगवान झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को भगवान झूलेलाल ज्योति विसर्जन 28वां सिंधु नगरी महोत्सव बलकेश्वर मंदिर के सामने पार्वती घाट बलकेश्वर पर मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता में निमंत्रण पत्र का भी अनावरण किया गया। मेरा नाम महेश सोनी, एडवोकेट, अध्यक्ष राष्ट्रीय सिंधी महासंघ। और हाँ, आज ये जो हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम है आज का हमारा 28 तारीख को जो है हमारे 28वां सिंधु नगरी महोत्सव जो है 20 मार्च को मनाया जा रहा है, जिसको हम लोग बलकेश्वर यमुना घाट पर बड़ी धूमधाम से हर वर्ष मनाते हैं, जिसके अंदर आगरा महानगर की ज्योतियों को विसर्जन के रूप में वहाँ लाया जाता है और वहाँ हमारे प्रकांड ब्राह्मण जी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ उसका विसर्जन हम लोग यमुना नदी में करवाते हैं। और यह कार्यक्रम पिछले 28 वर्ष से चला आ रहा है, जिसके अंदर आगरा महानगर की समस्त जनता आती है। और मैं अपने सभी सिंधी समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें और सब भगवान झूलेलाल के दर्शन करके इसका लाभ उठाएं। जय झूलेलाल। मैं राष्ट्रीय सिंधी महासंघ का महासचिव। सिंधु नगरी महोत्सव एक ऐतिहासिक महोत्सव है, क्योंकि ये हमारे सिंध में मनाया जाता था। जो भी हमारे मंदिर या धर्मशालाएं आदि घर ज्योतियों में जो भी ज्योतियाँ प्रज्वलित होती थी, उनका विसर्जन रोहिणी सखर में किया जाता था। उसी कार्यक्रम को हम यहाँ क्रियान्वयन कर रहे हैं, जो कि हमारे सिंध प्रदेश में हुआ करता था, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी को सिंध का नज़ारा, उसके अंदर सिंधु नगरी में सिंध का नज़ारा महसूस हो, लोगों को मालूम पड़े कि आखिर सिंध हमारा कैसा था। इस प्रकार से हम उस सिंधु नगरी का आयोजन करने का मतलब हमारा ये होता है कि जो सिंध की यादें हैं उनको पुनः जागृत किया जाए और हमारे जो नई पीढ़ी है उसको समझे। इस बार हम सिंधु नगरी के अंदर संत कमरराम एवं संत सतराम दास जी का दरबार लगा रहे हैं, जो कि हमारे सिंध के बहुत ही बड़े शहीद और अच्छे बढ़िया संत थे, और उन्हीं की भजन, उन्हीं की भगत वहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। आयो लाल सभी जो झूलेलाल। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सिंधी समाज के इष्ट देव वरुण अवतार भगवान झूलेलाल जी, जिनका अवतरण वो जल के देवता हैं, जल और ज्योति के, तो बहुत पवित्र दिन होता है वर्ष में जब उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है, जिसको हम चेटी चंड भी कहते हैं। 20 मार्च को चेटी चंड का महोत्सव जो है पूरे भारत ही नहीं विश्व भर के जो सिंधी भाषी हिंदू है वो मनाते हैं। उसी कड़ी में आगरा में जो सिंधी समाज है वह सभी मोहल्ला पंचायतों में और कॉलोनियों में ज्योतियों का और उसका पूजा अर्चना करके वो सभी ज्योतियाँ लेके बलकेश्वर घाट पे आते हैं, जहाँ पर हम एक सिंधु नगरी का नज़ारा देते हैं। क्योंकि सिंधु नदी तो अब यहाँ नहीं है, तो यमुना मैया को हम सिंधु नदी का दर्जा मानते हुए और वहाँ पर व्यवस्था रखते हैं और वहाँ पर पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में विधि विधान से उनका विसर्जन कराते हैं। साथ ही साथ हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जो कि यहाँ पर हम लोग जो हमारे संत हैं, महापुरुष हैं और जो हमारे सिंधियों के फोक गीत हैं, संगीत हैं, वो पूरी रात भर उसका झूमते हैं, सब लोग भक्तिजन आनंद लेते हैं। साथ ही साथ हम समाज के बुजुर्गों का और जिन्होंने सिंधी समाज में कोई योगदान दिया है उनको सिंधु गौरव का से सम्मान भी करते हैं। और सिंधी समाज के लिए जो संस्थाएं हैं, जो अच्छी जिन्होंने सम्मान, जो लोग समाज के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी हम सम्मान उस दिन करते हैं। वह पूरा रात भर जो है सिंधु नगरी पे एक सिंधियत की पूरी सतरंगी शाम होती है, जिसको हम ज्योतियों का संगम भी कहते हैं, क्योंकि पूरे शहर भर की ज्योतियाँ सभी वो एक जगह पर एकत्रित होती हैं और पूरे मंत्रोच्चारण से उसका विसर्जन कराया जाता है। मैं जितेंद्र सोमानी, राष्ट्रीय हिंदी महासंघ का यूथ विंग का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि सब जानते हैं, सब लोगों ने बताया अभी, पिछले 27 साल से राष्ट्रीय महासंघ जो है ये कार्यक्रम सिंधु नगरी का जो महोत्सव है बड़े ज़ोर शोर से करता आ रहा है। ये 28वां साल है हम लोगों को। और जैसा कि पूरे जितनी मोहल्ला पंचायतें आगरा में, उनकी जितनी ज्योति प्रदर्शित होती है उसको हम एक ही घाट पे आके पूरे रीति रिवाज से प्रज्वलित करते हैं, उनको वो करते हैं। उसके अलावा जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं हमारे समाज के, वो पूरे उससे होते हैं, ज़ोर शोर से होते हैं। और पूरा समाज, महिलाएं, बच्चे, सब लोग रात भर नाचते हैं, भक्ति में रहता है, पूरा माहौल भक्ति में रहता है। और इसी तरह से रात को हम बड़े जश्न से मनाते हैं।